देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ द एचएससी ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो सबसे पहले आता है जी आपका गैप एनालिसिस, जिसके अंदर आप जो आपकी करंट परफॉर्मेंस है, उसको आप उसका एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर गैप या डेफिशिएंसीज ढूँढते हैं और उसकी बुनियाद पर आप डिसाइड करते हैं कि आपके जो वर्कर हैं, उनको कौन-सी ट्रेनिंग चाहिए ताकि जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव हो सके। देन जी आप उसके अंदर आप कॉजेज़ ढूँढते हैं कि ये जो अगर डेफिशिएंसीज हैं, इनकी रूट कॉजेज़ क्या हैं और उन कॉजेज़ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। अगर उसके अंदर किसी ट्रेनिंग से हेल्प मिल सकती है, तो आप उनको भी ऐड कर रहे होते हैं। देन इस एनालिसिस की बेस पे आप प्रायोरिटाइज़ेशन करते हैं कि कौन-सी ट्रेनिंग पहले करवानी है या कौन-सी हमारे लिए पहले सूटेबल है और कौन-सी बाद में। देन सेकंड आ जाता है जी रिस्क असेसमेंट, आप रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, उसमें आपके हैज़र्ड्स आइडेंटिफाई होते हैं, रिस्क इवैल्यूएशंस होती हैं। अब अगर उसके अंदर ऐसी आपकी जो कंट्रोल्स आते हैं कि अगर कुछ हैज़र्ड्स या रिस्क को कंट्रोल करने के लिए आप सूटेबल ट्रेनिंग्स रिकमेंड की जाती हैं, तो उसकी बुनियाद पर आप जो है अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं। देन आ जाता है जी कॉम्पिटेंसी मैपिंग, इसमें आप देखते हैं कि जी आपके जो आपके वर्कर्स की रिक्वायर्ड किसी भी जॉब की रिक्वायर्ड मिनिमम ट्रेनिंग्स हैं, वो क्या हैं और आपके वर्कर के जो स्किल लेवल अब या परफॉर्मेंस जा रही है, वो उसको किस लेवल तक अचीव कर पा रहा है, उसकी क्या रेटिंग है उसमें। तो अगर उसके अंदर उसकी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट पाए जाते हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने वर्कर को क्या करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग्स करवाते हैं ताकि उसकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव किया जा सके। अब आपने ये जो 3 मेथड इस्तेमाल करके आपने जो एनालिसिस किया है और आपने ट्रेनिंग्स को आइडेंटिफाई किया है, ट्रेनिंग 4th फेज़ के अंदर ट्रेनिंग्स नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप इनसे जो ट्रेनिंग कलेक्ट की हैं आपने, उनको गैदर करते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं कि देखते हैं कि आपके कौन से मेथड जो हैं वो आपके लिए सूटेबल रहेंगे किस ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद आप प्लान करते हैं कि जनाब कौन-सी ट्रेनिंग कब करवाई जाएगी और देन आप उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, वर्कर्स की ट्रेनिंग करवा देते हैं।